हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस 2 नाइन्थ के साइंस 2 में आज लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे कुछ जो है देसी और जर्सी गायों के बारे में, जो कि आज पहला मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। पहला प्रश्न है कि कुछ देसी गायों के नाम लिखिए तथा कुछ जर्सी गायों के नाम लिखिए, और ये भी लिखिए कि साथ ही साथ कि वो कितने लीटर दूध हमें देती हैं। तो ये कुछ ऐसा प्रश्न है जो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिखेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मेरा नाम है विभू मिश्रा और आज हम जो है कंटिन्यू हमारा टॉपिक है उस चैप्टर नंबर 17 में। तो इसमें एक प्रश्न रहेगा, श्वेत क्रांति क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने वाला जो है कुक्कुट पालन क्या होता है। तो इसके पहले के टॉपिक्स लेक्चर नंबर जो है 7 तक आपको बता दिए गए हैं। एक एक लेक्चर आप उठाकर देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कुक्कुट पालन को इंग्लिश में पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। तो क्या होता है इसके बारे में देखिए कि अंडे व मांस देने वाली मुर्गियों का पोषण व पालन किया जाता है, इसे कुक्कुट पालन कहते हैं। बहुत छोटा सा परिभाषा है, ये परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अंडे व मांस देने वाली मुर्गियों का पोषण व पालन किया जाता है, इसे कुक्कुट पालन कहते हैं। जैसे असील जैसी भारतीय व लेघार्न जैसी विदेशी प्रजाति के संकर से नई प्रजाति विकसित करने के कुछ उद्देश्य हैं। जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे बड़ी संख्या में मिले, ज़्यादा तापमान सहन करने की जिसमें क्षमता हो, कृषि के उप उत्पादों का जो भोजन रूप में उपयोग हो इत्यादि। अंडे व मांस देने के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों की प्रजाति इस प्रकार हैं, जैसे आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर और प्लायमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक। तो ये कुछ जो है प्रजाति, पहले ये समझ लीजिए कि भारत असील जो है भारत की प्रजाति है और लेनहार्ग जो है विदेश की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? ये जो है चूजे की प्रजाति है, मुर्गियों की प्रजाति है, जिससे क्या कहा जाता है, अच्छे चूजे प्राप्त किए जाते हैं अच्छी संख्या में। ठीक है। और इसमें ये क्वालिटी होती है कि ये जो है जो चीज़ें हम नहीं खाते हैं, जिसे फेंकने की कोशिश करते हैं, जैसे चोकर हुआ और चावल या धान की जो भूसी निकलती है, उन सब चीज़ों को फेंकते हैं। उन सब चीज़ों को ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और ज़्यादा संख्या में अंडे देते हैं। और जो हैवी वेट के होते हैं, जिसका वजन बहुत होता है, मतलब अच्छे मांस उत्पादन में जो कि यूज़ किए जाते हैं, ऐसी मुर्गियों की प्रजाति को डेवलप किया जाता है या संकर करके उनको यूज़ किया जाता है ताकि अच्छा व्यवसाय चले। और कुछ प्रजातियों के नाम है मुर्गियों की प्रजातियाँ, जैसे आयरलैंड है, रेड है, न्यू, ये सब चीज़ों के बारे, इन सब का नाम आप याद कर लेंगे, क्योंकि देसी और विदेशी प्रजातियों के बारे में जो है और ज़्यादा अंडे देने वाले या ज़्यादा मांस देने वाले मुर्गियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अच्छे 1-2 मार्क्स में 1-2 साल ऐसे पिछले साल पूछा गया था, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैं लेयर्स और ब्रायलर्स। लेयर्स जो होती हैं वो अंडे देने वाली मुर्गियों को बोलते हैं, जो अच्छी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंडे देती हैं। और ब्रायलर्स जो होती हैं वो मांस देने वाली मुर्गियां होती हैं, मतलब हैवी वेट की होती हैं। अब ये लेयर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? लेनहार्ग, मिनोरका, एंकोना और लेहमन, ये जो है होती हैं। और ब्रायलर्स जो होती हैं वो ब्रह्मा, लॉन्ग, कोचीन और आसील, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट में, मतलब वजन में ज़्यादा से ज़्यादा मांस देती हैं, वो ब्रायलर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसके बाद आता है सेरीकल्चर, जिसको बोलते हैं रेशम या कीट पालन। ठीक है, रेशम पालन या कीट पालन। जैसे रेशम के धागे निकाले जाते हैं और हम लोग उसकी साड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ या बहुत सारी चीज़ों को, रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसका भी जो है उत्पादन किया जाता है। तो वो कैसे होता है? देखिए, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जिसे बॉम्बिक्स मोरी प्रजाति के रेशमी कीड़ों का उपयोग इसके लिए सर्वाधिक होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि किस रेशमी कीड़ों का जो है उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है? तो बॉम्बिक्स मोरी है प्रजाति। और रेशमी कीड़ों के जीवन चक्र में अंड, इल्ली, कोशित व प्यूपा, शलभ, ये 4 अवस्थाएं होती हैं, मतलब 4 फेजेज होते हैं, जिसमें अंड होता है, फिर इल्ली होती है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में होता है। पहले इस बॉम्बिक्स मोरी का ही एक अगर एग्जाम्पल लें, तो पहले अंडे उनके होते हैं, अंडों से क्या होता है, इल्ली का निर्माण होता में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये कोशित यानी कि कोशित में कन्वर्ट होते हैं। कुछ समय बाद ये पतंग यानी कि प्यूपा
कोशित इसी को क्या बोलते हैं, इसी को प्यूपा भी बोलते हैं। और फिर पतंग या सलभ इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उस कीट का निर्माण हो जाता है, जो कि हमें मुख्य रूप से इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। मादा द्वारा दिए गए हजारों अंडों को कृत्रिम रूप से गर्माहट देकर ऊष्मायन अवधि को कम किया जाता है। मतलब कि जब मादा द्वारा बहुत सारे अंडे दिए जाते हैं तो उसको आर्टिफिशियली हीट देकर उनको जल्दी से जो है बाहर निकालने वाली इल्ली, जो जब ये वाला फेज़ बनता है, अंडे से इल्ली जब बनती है, तो इसी अवस्था में जो है रेशम के धागे का निर्माण होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो अंडे को एक कृत्रिम जो है टेम्परेचर देकर बहुत सारी इल्लियों में कन्वर्ट किया जाता है और ये इल्ली क्या करती हैं, सहतूत के पेड़ पर छोड़ दिया जाता है। ये सहतूत के पत्ते खाकर इल्ली का पोषण होता है। इनके पत्ते खाती हैं तो ये क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशन यानी कि भोजन के रूप में उन पत्तों को यूज करती हैं और 3 से 4 हफ्तों तक ये लगातार यानी कि 1 महीने तक ये क्या करती हैं, पत्तियों को खाती हैं और सहतूत की शाखाओं पर रहती हैं। इनकी लार ग्रंथियों से, मतलब इनके जो लार ग्रंथियाँ, जैसे आपके मुंह में लार बनता है वैसे इनकी भी लार ग्रंथियाँ होती हैं और वहीं से जो है एक जो है रेशमी तंतु का निर्माण होता है। एक स्राव निकलता है, एक पतला जैसा निकलता स्राव होता है, वहीं से क्या होता है, रेशमी तंतु का निर्माण होता है। इस तंतु को स्वयं के चारों ओर ये क्या करते हैं, लपेट कर इल्ली का रेशमी कोष तैयार करती हैं। यह कोष बेलनाकार या वृत्ताकार होता है। इनको क्या करते हैं, ये अपने ही चारों ओर क्या करती हैं, लपेट लेती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कोशित या प्यूपा का पतंग या सलभ के रूप में रूपांतरण होने के 10 दिन पूर्व, यानी कि इसके बाद इल्ली से जब ये कोशित या प्यूपा में कन्वर्ट होती हैं और इसके बाद ये पतंग या सलभ में जब कन्वर्ट होने वाली होती हैं तो उसके कुछ दिनों पहले ही सारे कोशित उबले हुए पानी में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, उबलते पानी के कारण कोशित इल्ली मर जाती है। ठीक है, ये कोशित जो इल्ली से कोशित बनी होती है, ये कोशित इल्ली मर जाती है और रेशम के तंतु क्या होते हैं, जो इसके चारों तरफ इसने अपने ऊपर रेशम के तंतु को लपेटा हुआ है, जो उनकी लार ग्रंथियों से बन के निकलता है, वो क्या होते हैं, जब उबलते हुए पानी में डालते हैं तो वो ढीले हो जाते हैं और इन्हें सुलझा कर उसके बाद इनको खोल लिया जाता है और इस प्रक्रिया की जाती है, तो जिससे रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशमी धागों से अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि बहुत फेमस और बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में। बहुत इनका मार्जिन होता है और लोग बहुत ही हाई प्राइस में, अच्छे प्राइस में इसको, अगर इसका इंडस्ट्री तैयार किया जाए, इसका बिजनेस के रूप में इसका उपयोग किया जाए तो अच्छे मुनाफे कमाए जा सकते हैं। इसके बाद ये क्या यहाँ पे दिया है कि रेशम के कीड़े से कोश में जीव की वृद्धि होने से पहले कोशित को उबलते पानी में क्यों डाल देते हैं। तो सीधा सा इसका जवाब है कि उसमें जो इल्ली की अवस्था में जो उसमें रेशम के कीड़े की धागे नुमा अपने चारों तरफ वो बना कर रख लिए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, निकालने के लिए ताकि वो ढीला हो जाए, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया। ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय के प्रश्नों को कंप्लीट करने के लिए जो है मैं एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें इसके सारे आंसर आपको, जिसमें क्या दिए हुए हैं, गलत सही का दिया हुआ है, उसके बाद विसंगत पहचानना है, उत्कों के नाम लिखने हैं, अंतर बताना है, टिप्पणी लिखनी है। जो भी 8-9 प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को डिटेल में मैं आपको आंसर सहित बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन दिए उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।